अब तक मिली जानकारी के अनुसार भारत एक नया सैन्य अड्डा बना रहा है जिसका बेस लक्षद्वीप में निर्माणाधीन है। अगले महीने भारत के रक्षा मंत्री मिनिकॉय की यात्रा पर जा रहे हैं। ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय भारतीय तट से तो 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन मालदीव से यह सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। रक्षा मंत्री अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि एक बहुत बड़ी टास्क फोर्स भी उनके साथ रवाना होगी, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को मिलाकर कुल 15 युद्धपोत शामिल हैं। वहां पर रक्षा मंत्री नवनिर्मित नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जिसे आईएनएस जटायु कहा जा रहा है। वहां नौसैनिक संपत्तियों को तैनात करने के साथ ही साथ हवाई पट्टियों के निर्माण पर भी फोकस है। अगाती द्वीप में भी हवाई पट्टी के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो कि लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है जो इसके आगे उत्तर दिशा में स्थित है। भारतीय नौसेना ने इनमें से किसी भी घटनाक्रम की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मानचित्र के ऊपर नजर डालें तो मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है। इसे एक संकीर्ण जल निकाय के रूप में सोचें, जो कि लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 2600 मीटर गहरा है। ये चैनल एक व्यस्त व्यापार मार्ग है। इस इलाके से अरबों डॉलर का सामान गुजरता है, जो कि पूर्वी और उत्तरी एशिया में जाता है। चीन जाने वाले जहाज भी इसी मार्ग से होकर जाते हैं, इसलिए इस पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे चोक पॉइंट अपने कंट्रोल में होना वैश्विक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि लाल सागर। एक प्रमुख व्यापार मार्ग को नियंत्रित करने के अलावा इस सैन्य अड्डे के निर्माण के और भी कारण हैं, जैसा कि पिछले कुछ समय से हुतियों के बढ़ते हुए हथियार। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण चीन है, जो उच्च समय से अरब सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पिछले नवंबर में हमने इसका सबूत देखा था, जब चीन और पाकिस्तान ने उत्तरी अरब सागर में संयुक्त अभ्यास किया था, जिसमें कई पनडुब्बियां और युद्धपोत शामिल थे, और अब वे मालदीव को निशाना बना रहे हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति चीन समर्थक हैं, इसलिए बीजिंग इसका सबसे अच्छा उपयोग कर रहा है। पिछले महीने उन्होंने मालदीव में एक जासूसी जहाज भेजा था। इससे पहले उन्होंने एक जोड़े को श्रीलंका में भी भेजा था, तो भारत को इसका जवाब तो देना ही था। वैसे भी भारत को अरब सागर में एक बिजली प्रोजेक्ट भी करना था। ऐसा लगता है कि नई दिल्ली ने इस मिशन के लिए लक्षद्वीप को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनवरी में इस द्वीप का दौरा किया था, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन को एक बड़े निवेश की लहर की उम्मीद है। क्या आप जानते हैं हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं? 20,000 करोड़ रुपये के करीब। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि यह योजना सिर्फ सैन्य नहीं है। यहाँ पर लक्ष्य लक्षद्वीप को एक समृद्ध चौकी, एक पर्यटक केंद्र और एक सैन्य अड्डे में बदलने का है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, भारत बंगाल की खाड़ी में भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2019 में सरकार ने 5,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं का उद्देश्य निकोबार में सैन्य अड्डे का विस्तार करने का था, जिसका एक प्रमुख कारण है कि अंडमान और निकोबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट को सेव करता है। इसे मलक्का जलडमरू मध्य कहा जाता है। यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यदि आप यूरोप से एशिया की ओर जाते हैं तो ये सबसे छोटा मार्ग है, जिस कारण चीन भी इस पर निर्भर है। 2016 में चीन की लगभग 80% ऊर्जा इस मार्ग से होकर गई, इसलिए भारत इसके पास ही अपना बेस बना रहा है। लक्षद्वीप और अंडमान इन दोनों द्वीपों को अहमियत न देने की दोषी अभी तक की आने वाली सरकारें रही हैं, परंतु उम्मीद है कि अब ये जल्द ही बदल जाएगा। भारत खुलेआम अपनी नौसैनिक शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। पिछले साल भारतीय नौसेना ने फिलीपींस के साथ संयुक्त अभ्यास किया था, और क्या आप जानते हैं कि यह अभ्यास कहां पर हुआ था? दक्षिण चीन सागर में, जो बीजिंग के बैक साइड पर है। कुल मिलाकर भारत दोनों ही द्वीपों पर अपने सैन्य अड्डों को मजबूत कर आने वाली सभी चुनौतियों के लिए एक मजबूत रणनीति बना रहा है, जिसका परिणाम आने वाले समय में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। जियोपॉलिटिक्स में हो रही घटनाओं से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।